बोली है तो पहले बोलना सीखो। इधर आओ। क्या है डॉल, नहाने भी नहीं देती ठीक से। Oh my God! दिल, देखो ना, फरिश्ता नाम की संस्था ने एक अवार्ड डिक्लेयर किया है। कैसा अवार्ड? जो भी फिल्म आर्टिस्ट बड़ी समाज सेवा करेगा उसे 1 लाख रुपए और एक शॉल इनाम में दिया जाएगा। शॉल का अचार डालना, इतनी गर्मी होती है यहाँ पर, और डॉल लाख रुपए में एक छोटी मोटी पार्टी भी नहीं होती हूँ। Who's bothered about the लाख रुपए and shawl, दिल? पब्लिसिटी कितनी मिल सकती है मुझको। लेकिन डॉल, तुम तो पहले ही कितनी ज्यादा मशहूर हो। वो तो हूँ ही, लेकिन दिल, फिल्म आर्टिस्ट एक साबुन की तरह होता है। साबुन? झाग वाला? जब तक सामने है, लगातार आंखों के सामने है, तब तक डिमांड में है, लेकिन एक बार गया तो आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। यू मीन घिस गया तो फेंक दो। लेकिन ये अवार्ड जीतने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? बड़ी समाज सेवा करनी होगी मुझे, लेकिन वो डॉल, एक आइडिया। क्या? अपने झोपड़पट्टी के बच्चे, नन्हे मुन्ने दिल के सच्चे। नहीं, बहुत गंदे होते हैं। पॉइंट। Anything else? एड्स पे कुछ कर लो। नहीं, एड्स मेरे बस का रोग नहीं है दिल। मिल गया डॉल, ब्रिलियंट, घिसा पिटा पुराना आइडिया मिल गया। दुखियारी महिलाओं की सहायता। Yes! अरे तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल कैसे आया देव? लो, मेरे दिमाग में नहीं आएगा तो किसके दिमाग में आएगा? मैं तो रहता ही महिलाओं में हूँ। केशव, क्या है? केशव, अरे प्रेमा जी का कितना बड़ा इंटरव्यू आया है। अच्छा यार, अब वो दुखियारी महिलाओं के लिए काम करने वाली है। देखा गोखले, देखा, मैं ऐसे ही प्रेमा जी के लिए नहीं तड़पता। शी इज अ ग्रेट वुमन। यू नो गोखले, अब इस सोशल वर्क में मैं प्रेमा जी की मदद करूंगा। एग्जैक्टली क्या करोगे तुम? अरे मैं दुखियारी महिलाओं के इंटरव्यूज लूंगा। फिर तो महिलाएं और भी दुखियारी हो जाएंगी। शट अप, शट अप। मैं अभी जा रहा हूँ प्रेमा जी के घर। हाँ। अरे दुखियारी महिलाओं की लाइन लगी होगी प्रेमा जी के घर के बाहर। ओके? डॉल, मैं बहुत ही दुखी हूँ। What is this यार? अब तक एक भी दुखियारी महिला नहीं आई है। क्यों बड़े दिल, कोई ना कोई जरूर आ जाएगी। लेकिन कब आ जाएगी पता है? इसी हफ्ते फरिश्ता अवार्ड अनाउंस होने वाला है। दिल, अगर मुझे फरिश्ता अवार्ड मिलना है, जो मिलना है, तो कोई ना कोई फरिश्ता जरूर आकर टपक पड़ेगा। हेलो प्रेमा जी, कैसी हैं आप? अरे ये कैसा रिश्ता है? Talk of the फरिश्ता and the फरिश्ता is here। ये और फरिश्ता क्या बात कर रही है डॉल? अरे फरिश्ता के साथ तो इसका दूर दूर का रिश्ता भी नहीं है। यस प्रेमा जी। आप मेरी मदद करेंगे? आज्ञा कीजिए प्रेमा जी। ये तू मेरे डायलॉग क्यों बोल रहा है? क्योंकि तुझे एक ही डायलॉग आता है। क्या कुछ प्रेमा जी, मदद करेंगे या नहीं? आज्ञा कीजिए प्रेमा जी। क्या कुछ मैंने दुखियारी महिलाओं की सेवा करने के लिए इतना बड़ा क्लब खोला है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी दुखियारी महिला नहीं आई। डोंट वरी प्रेमा जी, आ जाएगी, आ जाएगी। आज कौन सी तारीख है? 1 तारीख। हाँ, तो 1 तारीख को कोई भी महिला दुखियारी नहीं होती। क्यों? 1 तारीख को तनख्वाह होती है ना। अब देखो, 1, 2, 3, 4, बस 4 दिन के बाद सारी महिलाएं दुखियारी हो जाएगी, क्योंकि पगार खत्म हो जाएगी और महिलाएं दुखियारी हो जाएगी और यहाँ लाइन लग जाएगी प्रेमा जी। कितना अच्छा सोचते हैं आप। लेकिन केकू जी, लाइन लगवाने में आप मेरी मदद करेंगे? क्यों नहीं प्रेमा जी, जरूर मदद करूंगा। जैसे ही कोई दुखियारी महिला मुझे मिलती है, मैं फौरन आपको खबर कर दूंगा। कितने अच्छे हैं केकू जी। थैंक यू प्रेमा जी, थैंक यू। गोखले, गोखले, उस औरत को देख, किसी सोशल फिल्म की दुखी हीरोइन की तरह अकेली अकेली पत्थर पर बैठी है। मुझे शक्ल से लगता है ये औरत बहुत ही दुखी है। अरे दुखी लगने से क्या होता है? कई औरतों का चेहरा ही दुखी होता है। जैसे तेरा है। अरे पूछने में क्या जाता है गोखले, क्या जाता है? शायद प्रेमा जी के काम आ जाए। चल। ये लेकिन वो मारेगी तो नहीं ना? मैं हूं ना। नहीं, लेकिन डिसाइड कर ले, मार कौन खाएगा? नेचुरली मैं। चल आजा, चल। एक्सक्यूज मी, आपको कोई प्रॉब्लम है? क्यों? नहीं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम सॉल्व कर देते हैं। प्रॉब्लम है? क्या हुआ? मेरे पति को ना मैंने अभी अभी देखा। अच्छा? वो एक औरत को रास्ता पार करा रहे थे, वो भी हाथ पकड़कर। तो उसमें क्या हुआ? आजकल रास्ते पर ट्रैफिक काफी रहता है ना, तो सेफ्टी के लिए हाथ पकड़ लिया होगा। लेकिन वहाँ ट्रैफिक नहीं था। ट्रैफिक नहीं था, फिर भी हाथ पकड़ा? हाँ।
गोखले। समझ गए केशव, समझ गए। सेम तेरा ही केस है। क्या मतलब? पति पत्नी और वो। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मनीषा। देखो देखो वो आ गया। Oh my darling। ये सब क्या गड़बड़ है? ये तो तुमसे मिलने आए हैं। मुझसे मिल। आपको मैंने कहीं देखा। यस यस, आप प्रेमा शालिनी जी है ना? ठीक पहचाना तुमने, ठीक पहचाना। यस मनीषा, इतनी फेमस आर्टिस्ट, इतनी फेमस पर्सनालिटी हमसे मिलने आई है और तुमने मुझे बताया तक नहीं, इडियट। कैसे बताती? ये तो बहुत दुखियारी है बेचारी। नहीं नहीं प्रेमा जी, इसका चेहरा ही वैसा है। खैर, आज क्यों दुखी है ये? इसका कहना है कि आपका किसी पराई औरत के साथ अफेयर है। क्या ये सच है? आप क्यों कर रहे हैं ये सब? फिर क्या, इतनी अच्छी बीवी होने के बावजूद भी पराई औरत के पीछे लगते हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। अरे बीवी का स्थान जीवन में क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? अरे क्या होता है? क्या होता है? अर्धांगिनी होती है। अर्धांगिनी होती है, जीवन भर की साथी होती है। और पराई औरत का क्या है? पराई औरत का क्या है? आज है, कल नहीं है। बस के कुछ यहाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या पति की बात की आपने? पति की बात? नहीं नहीं, मेरा मतलब पता की बात की। पते की बात। बाय द वे, Yes. ये साहब कौन है? और ये हमारे बहुत ही अच्छे पड़ोसी हैं, मिस्टर केशव कुलकर्णी। सोशल वर्क में मेरे साथ असिस्टेंट हैं। तो एक बात बताइए मिस्टर केशव कुलकर्णी, क्या आपने कभी किसी पराई औरत से प्यार नहीं किया? प्रेमा जी, अरे क्या कह रहे हैं आप? हमारे केशव जी तो कभी पराई औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। कभी नहीं देखता, कभी नहीं देखता। और आप मेरी बात क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बात कीजिए। मेरे बारे में दरअसल आप लोगों को गलतफहमी है प्रेमा जी। हाँ, पराई औरत वो नहीं है, पराई औरत तो ये है। क्या? कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन? स्टोरी सुनाओ। स्टोरी? हाँ, दरअसल क्या हुआ था प्रेमा जी कि मैं जब लड़की देखने गया था ना, तो चाय की ट्रे लेकर ये मेरे सामने आ गई थी। तो ऐसा तो हर फिल्म में होता है, लड़की देखने जाता है लड़का और चाय की ट्रे लेकर आ रही है लड़की। नहीं, लेकिन मैं दूसरी लड़की को देखने गया था और ये मेरे सामने आ गई और मैंने गलती से इसे हाँ कह दिया। तुम्हें चाय की ट्रे लेकर जाने की क्या जरूरत थी? यस, क्या जरूरत थी? तो मुझे देखकर इसने हाँ कहा था। ये आंखें फूट गई थी इसकी। आंखें फुट गई थी क्या तेरी? नहीं, मेरी आंखें नहीं फूटी थी, लेकिन अगर वो लड़की पहले मेरे सामने आती तो मैं इसे कभी हाँ ना कहता। मैं ज्यादा सुखी रहती। अरे मैं भी सुन रहा था। अरे यार, आप भी संभालिए मिस्टर मनीषा। यस मिलॉर्ड। क्या आप मेरे फैन हैं? क्या बात कर रही हैं आप? यस। सच्चे फैन हैं? आप क्या पूछ रही हैं? मैं तो आपके पीछे मैड हूँ प्रेमा जी। यस, और मैंने आपकी हर एक फिल्म कम से कम 50-50 बार देखी है। क्या कह रहे हैं आप? यस। सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर ऑपरेटर है। मतलब वो फिल्म की मशीन चलाता है प्रेमा जी। चुप। एक्सक्यूज मी, मैं बात कर रही हूँ। मिस्टर मनीषा, अगर आप मेरे सच्चे फैन हैं तो आप मेरे लिए एक काम करेंगे? अरे हुक्म कीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मिस्टर मनीषा, आप उस पराई औरत के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आप उससे आज के बाद बात भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे? बस आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं, तो मैं आपके लिए उस लड़की को छोड़ दूंगा। मेरे लिए नहीं, इनके लिए। सॉरी, ठीक है, इसके लिए छोड़ दूंगा। देखा प्रेमा जी, मैंने प्रॉब्लम यूं सॉल्व कर दी। आइए आइए। Of course, yes, of course. Sorry, मैंने आपकी मदद करने के लिए मैंने आपको Thank you. Yes, all right. Ta-ta. जी आप? जी मैं कोमल। आप कोमल? कहाँ से? जी I mean, कहाँ से आए हैं आप? बहुत दूर से आई हूँ। Oh, प्रॉब्लम क्या है? मेरा पति मुझे बहुत तंग करता है, मुझसे बहुत दूर दूर रहता है और मुझे मारता भी है। Oh no! It is a simple case of ladies का harassment. Oh, section 1421828. आप अपना एड्रेस छोड़ जाइए। हम आपकी मदद करेंगे। मदद करेंगे ना? लेकिन आप उसे बताना मत कि मैं आपके पास आई थी, वरना वो झगड़ा करेगा। ये लीजिए। All right. Okay, thank you. Okay, Bye. I'll see you. Yeah. आइए, please come. Okay. Please come. Please go.
इस लेडी को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि इसका पति इसे परेशान करता होगा। डॉल, अगर इसका पति इसको मार लेता है तो कितना सॉलिड होगा ना। WWS। WWS? या वेरी वेरी सॉलिड। ये एड्रेस तो काफी दूर है। एक्सक्यूज मी। जी आप मैं भीम हूँ। आप भीम हैं? कहाँ से? मतलब मतलब कहाँ से आए हैं आप? बहुत दूर से आया हूँ। मैं कोमल का पति हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन एक्सक्यूज मी पेम्पा जी, आपकी पत्नी को देखकर तो ऐसा लगता है कि उनका नाम मिस्टर भीम होना चाहिए था। मिस्टर भीम, अभी अभी आपकी पत्नी यहीं से गए हैं। मुझे मालूम है, उसे देखकर मैं छुपा था। लेकिन मिस्टर भीम, आपकी पत्नी का कहना है कि आप उसे बहुत परेशान करते हैं। क्या हुआ? कुछ गलत बोल दिया मैडम ने? आपको मुझे देखकर लगता है कि मैं अपनी पत्नी को परेशान करता हूँ? उल्टा वो मुझे मारती है। आज तक आपने सुना होगा कि पति पत्नी को मारता है, पति पत्नी को मारता है, लेकिन हमारे यहाँ तो क्या क्या आपके यहाँ क्या, हमारे यहाँ क्या? उल्टा है। Don't worry. Doll, I think it's a severe case of gents का harassmentation. लेकिन इसका क्या सेक्शन है दो? I don't know. You don't worry. I will handle this case. I will have to handle this case with care. हाँ तो पेम्पा जी, ये बताइए कि आप अपनी पत्नी की तरफ देखकर हंसते क्यों हैं? कोई गलती कर दी फिर से? मैं हंसता हूँ। हाँ। अरे क्या हुआ? पेम्पा जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं हंसना ही भूल गया। मैडम, आप दुखियारी महिलाओं के लिए सोशल वर्क करती है ना? Yes. तो फिर जरा दुखियारी पतियों के लिए स्पेशल सोशल वर्क कीजिए ना। सोशल वर्क? हाँ, करेंगे। आपको घर घर से सपोर्ट मिलेगा। पिंपा जी, सपोर्ट घर घर से। पिंपा जी हाथ निकल जाएगा। अब बाहर निकल जाएगा। आइए। पिंपा जी, आपका हाथ मेरे हाथ में आ जाएगा। आपकी बाजू निकल जाएगी। पिंपा जी बस करिए। पिंपा जी करिए। मुझे लगता है इन लोगों के लिए भी संस्था बनानी पड़ेगी। डॉल, अगर ऐसी संस्था बनी ना तो उसका चेयरमैन मैं बनूंगा। ये रहे और कुछ दुखियारी महिलाओं के कलर्ड फोटोग्राफ्स। दिखा क्या बात है गोखले, अरे तुझे इतनी सारी दुखियारी महिलाएं कहाँ से मिल जाती है? केशव, हमारे देश में दुखियारी महिलाओं की कोई कमी नहीं है। गोखले तेरे पास तो बहुत ही अच्छा दिमाग है यार। मुझे तो लगता है प्रेमा जी की जगह अवार्ड तुझे मिलना चाहिए। यही तो गड़बड़ है यार, हमारे देश में अच्छे दिमाग वालों को कुछ नहीं मिलता। कोई बात नहीं गोखले, कोई बात नहीं। मैं अभी प्रेमा जी को फोन करके बताता हूँ कि मेरे पास दुखियारी महिलाओं का फ्रेश स्टॉक आ गया। केशव, फोन करके मत बता। क्यों? खुद जाकर बता। क्यों? फोन पर तुम्हें वो अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा जो शायद खुद जाने से मिलेगा। केकू जी, मैं आपको कितना अप्रिशिएट करते हूँ। थैंक यू प्रेमा जी, थैंक यू। सोशल वर्क में आप मेरा कितना हाथ बटाते हैं। प्रेमा जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? ये तो मेरा फर्ज था। अरे आप तो मेरी जान है। मेरा मतलब है आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है। आप कितनी बड़ी कलाकार हैं, इतनी खूबसूरत कलाकार, इतनी खूबसूरत औरत। औरत नहीं, गर्ल, लड़की, ब्यूटीफुल गर्ल। और आप जैसी ब्यूटीफुल गर्ल अगर हाथ बटाने की बात की तो हाथ पकड़ना शुरू कर दिया। Excuse me, telephone. Hello. Yes, प्रेमा शालिनी here. Oh, आप दुखियारी औरत हैं? नहीं, मैं आपकी फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ, आप अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। Yes, 22 years, 18 years. Okay, टाटा। केकू जी, दिल, एक और दुखियारी औरत मिल गई है। प्रेमा जी घरा की बहुत अच्छी है। चलिए, दिल, हम काम करने जा रहे हैं। ओके, हम काम करने जा रहे हैं। तुम यहाँ ऑफिस संभालना। ओके? सुनो, कोकी जी घर पे हैं? क्यों? मुझे भी एक अर्जेंट काम याद आ गया। क्या बताऊं प्रेमा शालिनी जी, मेरे पति ने तो मुझे बहुत दुखी कर दिया है। शराब पी के तुम्हें मारता है? बिल्कुल नहीं, शराब को तो वो छूता तक नहीं है। दूसरी औरत का चक्कर है? नहीं, उसे मेरे अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। हमें तो 1 साल की प्यारी सी बच्ची भी है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है?
उसने अभी तक मुझसे शादी नहीं की। बच्चा है लेकिन शादी नहीं की। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। इसके रोने की वजह आप हैं। आपकी तारीफ। समझ गया प्रेमा जी, मैं सब कुछ समझ गया। प्रॉब्लम कहाँ है? ये बेचारा अंधा है। क्या? ये अंधा तू होगा, मैं नहीं। अरे तू देख सकता है? तो फिर इतनी बड़ी हीरोइन तेरे सामने बैठी है, तुझे पता नहीं चला? अरे ये प्रेमा शालिनी है, बहुत बड़ी हीरोइन है। मेरी तो एक ही हीरोइन है, वो भी मेरी सुलोचना। तो फिर आप इससे शादी क्यों नहीं करते? देखिए, मुझे शादी के बंधन ठीक नहीं लगते। प्रेम करता है, साथ में रहता है, बच्चा है, लेकिन शादी के बंधन में फंसना नहीं चाहता। आपकी शादी हो गई? प्रेमा जी नहीं हुई। वाह, आपने तो शादी की नहीं और मुझे शादी की एडवाइस दे रही है। हमने शादी की है लेकिन एक दूसरे से नहीं की है। बदकिस्मती से हमारी शादी अलग अलग लोगों से हुई है। ठीक है, तो मैं भी अलग लड़के से शादी कर लेता हूँ। देखो, आपने रुला दिया इस बच्ची को। आपको इसके साथ शादी करनी पड़ेगी। नहीं, मैं कैसे इसे शादी करूँ? अरे क्या नहीं, आप इसी के साथ शादी करेंगे, वरना मैं आपको राडा में अंदर करवा दूंगी। टाड़ा में प्रेमा जी। टाटा में टाटा में अंदर करवा दूंगी। मैं आपको दफा 1 2 3 XYZ में बिल्कुल कितने सालों के लिए जेल करवा दूंगी। मैं आपको 302 में फांसी लगवा दूंगी। नहीं, मैं कल ही इसे शादी कर लेता हूँ। पर मुझे ये बताइए कि शादी करने में फायदा क्या है? फायदा? शादी करने में फायदा बहुत सारे फायदे हैं। हाँ, बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि क्या फायदे? आप इन्हें बाद में बता दीजिए। ठीक है, अगले हफ्ते बता देंगे। पहले तो शादी कर लेना यार। ठीक है, मैं कल ही इसे शादी कर लेता हूँ। थैंक यू प्रेमा शालिनी जी, आप कितनी अच्छी हैं। देखा प्रेमा जी, ये केस भी मैंने कैसे सॉल्व कर दिया। एक्सक्यूज मी, देखिए बहन जी, हम लोग किसी को चंदा वंदा नहीं देते, प्लीज। मैं चंदा वंदा मांगने नहीं आई तो हूँ। फिर जाइए ना, हम लोग नहीं देते चंदा, लेकिन please। सुनो तो। नहीं, देखिए हम लोग। सुनिए ना, बोलिए। मैं प्रेमा जी को फरिश्ता अवार्ड देने आई हूँ। मैं चेयरपर्सन हूँ। आप हैं चेयरपर्सन? आइए पापा जी, आइए ना। Thank you. पाजी आइए ना, बहन जी आइए ना, आइए। डॉल मुबारक हो, तुम्हें फरिश्ता अवार्ड मिल गया डॉल। प्रेमा जी क्या हुआ? प्रेमा जी, प्रेमा जी क्या हुआ? एक मिनट, मैं संभालता हूँ। मुझे अवार्ड मिल गया है। यस, 1 तारीख को फंक्शन है जिसमें आपको 1 लाख रुपए और शॉल दी जाएगी। प्रेमा जी, डॉक्टर को बुलाऊं? कुछ प्रेमा जी, मुझे 1 लाख और एक शॉल मिल गई है। आपके सोशल वर्क के बहुत अच्छे रिपोर्ट्स मिले हैं। बहुत सारी दुखी महिलाएं इनकी बदौलत सुखी हो गई है, लेकिन मैं तो दुखी हो गई। आप कौन है? मैं वही औरत हूँ जिसका पति किसी पराई औरत के पीछे पड़ गया था। लेकिन अब तो तुम्हारे पति ने उस लड़की को छोड़ दिया है ना? हाँ, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गया है और नौकरी छोड़कर घर पर बैठ गया है। क्यों? वो उस लड़की के बाप के सिनेमा हॉल में काम करता था और उस चुड़ैल के बाप ने उसे काम से निकाल दिया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब आप ही को उसको नौकरी दिलानी पड़ेगी। पहले तो मैं सिर्फ दुखी थी, अब दुखियारी हो गई हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। क्या कुछ है? हाँ, मैं संभालता हूँ। देखो दुखियारी औरत, तुम एक काम करो, अभी जाओ, 1 हफ्ते के बाद आना। हाँ? जाओ। ठीक है। देखा प्रेमा जी, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। प्रेमा जी, आपने तो मेरा नुकसान कर दिया। क्या कुछ? ये कौन है? प्रेमा जी, ये वही औरत है जिसका मर्द उसके साथ शादी करने के लिए इनकार कर रहा था। लेकिन हमने तो उस मर्द को कन्विंस कर दिया था शादी के लिए। आपने ऐसा क्यों किया? मेरी मिस्टेक हो गई। जब तक शादी नहीं हुई थी तो वक्त से घर पे आता था, लेकिन अब शादी हो गई है तो रात रात भर घर से बाहर रहता है। हाँ तो बराबर है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। जाने ना यार, तेरे लिए तो सब कुछ बराबर ही है। मुझे कुछ नहीं मालूम, आप मुझे उससे तलाक दिलवा दीजिए। क्या कुछ है? हाँ, मैं संभालता हूँ। देखो दुखियारी औरत, तुम इस वक्त जाओ, 1 हफ्ते के बाद आना। हम तुम्हारे मर्द को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं माना तो किसी दूसरे मर्द को पकड़कर हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। ठीक है। देखा प्रेमा जी, कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। हाथ क्यों मिलाता है? धंधे पे ध्यान दे। You see, मैडम, हमने तो इन महिलाओं की कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, हमने सॉल्व की भी, लेकिन अब इन लोगों की अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम आ गई तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? Oh my God, अब अवार्ड नहीं मिलेगा मुझे। नहीं मिलेगा? नहीं,
प्रेमा जी, महिलाओं के प्रॉब्लम जितने भी सॉल्व करो वो कभी खत्म नहीं होते हैं। ये अवार्ड तो आपके सोशल अवेयरनेस के लिए दिया जा रहा है, जिसमें किसी का फायदा या नुकसान नहीं देखा जाता। ये लीजिए। इसमें 1 लाख रुपए और एक शॉल है। नहीं, वो फंक्शन पे दिया जाएगा। ये फंक्शन का इनविटेशन है। नमस्ते, मैं चलती हूँ। प्रेमा जी, आप इसी तरह सेवा करती रहिए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। प्रेमा जी आप ग्रेट हैं, आप महान हैं। मैं जिंदगी भर प्रेमा जी, जिंदगी भर आपके इस कार्य में आपकी मदद करता रहूंगा। मुझे भी कुछ मदद कीजिए, मैं भी एक बदनसीब दुखियारी औरत हूँ। मेरे पति ने मुझे बहुत दुख दिए हैं। डोंट वरी बहना, हम तुम्हारे पति के खिलाफ तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। प्यारी बहना, तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारे पति की चमड़ी उधेड़ देंगे। मैं तो कहता हूँ प्रेमा जी, ऐसे मर्दों को रास्ते पर खड़ा करके हंटर से मारना चाहिए, हंटर से। मैं तो कहता हूँ ऐसे पतियों को, ऐसे मर्दों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और ऐसे मर्दों को बस के कुछ सबसे पहले सूली पे तू ही चढ़ने वाला है। बस के कुछ बहना, तुम्हारा नाम क्या है? कोकिला केशव कुलकर्णी। के कुछ कहाँ चले गए? लगता कौवा उड़ गया। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो। केशव, ये तलत मोहम्मद की आवाज में मोहम्मद रफी का गाना क्यों गा रहा है? इडियट, ये गाना लता मंगेशकर ने गाया था। बोल क्या है? अरे केशव, आज शर्मा जी बड़े परेशान है। क्यों, उनकी बीवी मायके से वापस आ गई? बीवी से नहीं तो? वो अपनी 3 नंबर वाली साली से परेशान है। 3 नंबर वाली साली? या। ये कौन सी साली यार? गोखले, मेरे को एक बात बता, ये शर्मा के बच्चे को 3-4 ससुर जी है? क्यों? अरे कितनी सालियां हैं? अब ये कौन सी साली? ये ममता। ममता? मतलब वो कवर पेज वाली? नहीं, ये अंडर प्रिंट है। उसके सर पर फिल्म स्टार बनने का भूत सवार है। अच्छा। प्रेमा जी को अपना आदर्श मानती है, हर मामले में प्रेमा जी को कॉपी करना चाहती है। गोखले, फिर तो लगता है मुझे 10-15 दिन तक बहुत काम रहेगा। जीजू, हाँ? अगर आप प्रेमा जी से मेरी मुलाकात नहीं करवाएंगे तो कुट्टी कुट्टी कुट्टी, मैं आपके साथ कभी बात नहीं करूंगी। प्रॉमिस? जीजू, मैं प्रॉमिस करता हूँ ममता कि तुम्हें प्रेमा शालिनी से मिलवा दूंगा। सच? लेकिन इसके लिए मुझे 3rd क्लास आदमी के हाथ जोड़ने पड़ेंगे। कौन सा 3rd क्लास आदमी? गुड मॉर्निंग सर। आ गया है। कौन आ गया सर? नहीं, कोई नहीं, इधर इधर मेरी साली ममता। ओह, हेलो ममता। हेलो केशव जी। हेलो सर, आपकी बीवी की बहुत दूर की बहन लगती है। तुमने कैसे पहचाना? नहीं, दिखने में खूबसूरत है ना। क्या? नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। देखो Yes. केशव, मेरी ममता तुम्हारी प्रेमा शालिनी से मिलना चाहती है। तुम इसे आज ही मिलवा दो। ओके सर, लेकिन उसके लिए तो आपको मेरी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आपकी अपॉइंटमेंट? यस, आप मेरी अपॉइंटमेंट लेंगी तब मैं प्रेमा जी की अपॉइंटमेंट लूंगा ना। लेकिन तजुर्बा तो कहता है कि तुम क्या कभी भी सांड की तरह घुस सकते हो। सांड की तरह? इसका मतलब ये होगा दिलरुबा का बच्चा मेरी तुलना आपके साथ करता है? मतलब? नहीं, कुछ नहीं। डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा मुम्मू। मुम्मू? क्यों, अच्छा नहीं लगा? तुम्हें प्यार से क्या बुलाऊं मुम्मू? तुम उसे प्यार से क्या बुलाओगे? ठीक है, तो मैं प्रेमा जी की अपॉइंटमेंट नहीं लेता। नहीं केशव जी, आप मुम्मू की जगह मम्मी पुकारिए, लेकिन प्रेमा जी से मेरी मुलाकात प्लीज करवाइए। मैं भी उनके जैसे टॉप एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। बना दूंगा मुम्मू, बना दूंगा। तुम इस वक्त जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जीजू के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ मुम्मू। ठीक है, मैं आपके बुलावे का इंतजार करूंगी। ओके, मैं बुलाऊंगा। बाय। बाय। एक्सक्यूज मी। ओह यस। भिकमंगे, क्या बात करना चाहता था तू? सर, मैं आपके साथ धंधे की बात करना चाहता हूँ। कैसा धंधा? मैं आपकी साली को प्रेमा जी से अगर मिलवा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? मैं तुझे डिसमिस कर दूंगा। क्या? भाई, हम नहीं चाहते कि हमारी ममता फिल्म में काम करे। लेकिन क्यों सर? हम उसका विवाह करना चाहते हैं यार। ओह। और केशव, उससे एक बढ़िया डॉक्टर ने पसंद भी कर लिया है। डॉक्टर? क्या बात है सर, आपकी बीवी की बहनों को कितने अच्छे वर मिलते हैं, और आप? इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे प्रेमा शालिनी से मत मिलवाओ। और अगर तुम उसके सिर से फिल्म स्टार बनने का भूत उतरवा सके तो मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं सर? प्रॉमिस। क्या बात है केशव, बहुत ही अच्छा मौका है। एक ही तीर में पंछी और सांड दोनों। नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। लेकिन आपकी साली के सर से ये भूत उतारूं कैसे सर? ये तो उसी भूतनी से पूछ कर के आओ बेटे। मैं भूतनी? क्या कह रहे हैं आप? नहीं प्रेमा जी, ये तो कहने का सिर्फ एक तरीका है। ओह, ऐसे मैं तो डर ही गई थी।
ये लड़के कौन है वैसे? कुछ हमारे बॉस जो है ना शर्मा साहब, उनकी साली है ममता। यार एक बात बताओ, तुम हमेशा दूसरों की सालियों और घर वालियों के चक्करों में क्यों पड़ते हो? अब क्या करें दिलरुबा जी, प्रमोशन का सवाल है ना। मैं आपकी जैसे अपनी बीवी के पैसों पर ऐश थोड़ी करता हूँ। ताना मारता है। डॉल, इस कौवे का कोई काम मत करना। कौवा जी, केकू जी, हाँ केकू जी, अब काम क्या है वैसे ये तो बताइए। नहीं वो जो मुमू है ना, ममता शर्मा जी की साली, उसके सर से हीरोइन का भूत जो सवार है वो निकालना है। उसे ऐसा लगना चाहिए कि हीरोइन बनने में कोई मजा नहीं है। लेकिन केकू जी, ऐसा क्यों? I mean, ये तो सरासर झूठ होगा। उस बेचारे के साथ नाइंसाफी होगी, बिकॉज हीरोइन बनने में जो मजा है वो आप लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। वरना मैं हीरोइन क्यों बनती केकू जी? लेकिन प्रेमा जी, प्रॉब्लम क्या है कि उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर के साथ तय हो चुकी है। हाँ केकू जी, ये एक डिपार्टमेंट है जिसमें हम हीरोइंस बहुत अनलकी होते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रेमा जी, बिल्कुल ठीक कहा। आज तक की हिस्ट्री में किसी भी हीरोइन को ढंग का पति नहीं मिला। वैसे दिल है ना, कुक बहुत अच्छा है। फिर क्या? केकू जी, वो लड़की प्रेमा शालिनी है क्यों बनना चाहती है? I mean, ऐसा क्या है मुझ में? प्रेमा जी मैं बताऊं? बस चास मत मारते रहोगे ना। चल अभी निकल, चल निकल। केकू जी, उस लड़की से आप बातचीत कीजिए और वो जो भी आपसे कहे उसकी एक पॉइंट वाइज लिस्ट बना कर ले आइए मेरे पास। ओके प्रेमा जी, अच्छा तो मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना है। मैं प्रेमा शालिनी को अपना आइडियल इसलिए मानती हूँ क्योंकि उनके पास शोहरत है, पैसा है। ओहो, एक मिनट में जरा लिख लेता हूँ। शोहरत और पैसा। अच्छा टाइटल है, शोहरत और पैसा। आगे। वो बड़ी दिलदार है। फिल्म गरीबों का देवता में उन्होंने अपनी जायदाद गरीबों में बांट दी थी। ओहो, वेरी गुड, दिलदार हैं। और? And she's very bold, you know, bold. I know, bold. वो एकदम क्या हुआ कि एक मैगजीन में उनकी ऐसी एक बोल्ड सी तस्वीर आई थी। वो मैं छुप छुप के देख रही थी। इतने में मेरे डैडी आ गए और मेरे हाथ से वो मैगजीन छीन लिया और तस्वीर फाड़ दी। फिर वो तस्वीर उन्होंने अपने जेब में डाल दी। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल है। फिर आगे? और केशव जी, मैंने ये भी सुना है कि शी इज वेरी स्वीट नेचर्ड, किसी को तंग नहीं करती बेचारी। वो तो पता चलेगा। स्वीट नेचर्ड, तंग नहीं करती। आगे? बस यही सब क्वालिटीज हैं जिनकी वजह से मैं उनकी इतनी बड़ी फैन हूँ। ओहो, लेकिन मम्मू ये सारे पॉइंट्स गलत हैं। प्रेमा जी इतनी ग्रेट नहीं है। झूठ, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। नो मम्मू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स गलत हैं। लगता है मेरे खूसट जीजू ने आपको खरीद लिया है। नहीं देखो, ऐसा नहीं कहते, अपने जीजू के बारे में कभी ऐसा नहीं कहते। केशव जी, आप नहीं जानते, वो बड़े चालू किस्म के इंसान है। वो तो है, हमेशा मेरे पीछे पीछे लगे रहते हैं। तुम्हें गलतफहमी हो गई है। अरे वो तुम्हारे ही नहीं, वो ऑफिस के हर लड़की के पीछे लगे रहते हैं। मेरी भोली भाली साली को भड़काता है। अगर तूने ममता को शादी के राजी नहीं किया तो मैं तुझे तेरी बीवी से तलाक दिलवा दूंगा। कब दिलवाएंगे सर? Get out! I say get out! Get out! कमाल है, गेट आउट कह के खुद ही निकल गए। हेलो हेलो प्रेमा जी, मैं केशव बोल रहा हूँ। ओह माय गॉड, केकू जी, इस वक्त उन्हें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो तुम इतनी रात को? अरे उसके 6 पॉइंट्स हैं। केकू जी, आप सो जाइए, ओके? प्लीज सो जाइए। कौन है फोन पे? कौवा है? किसके 6 पॉइंट्स है? मैं लिख कर लाया हूँ, जरा पकड़ो। तुम भी ना कॉल करते हो। लो मुझे दो फोन, लो मुझे दो, लो। तुम भी कौवा है? तेरे को अक्ल नहीं है? इतनी रात को पराई औरतों को फोन करता है? शर्म नहीं आती? मैं करूँ फोन अभी कोकी जी को? करो, मैं करो। फोन करने की क्या जरूरत है दिलरुबा जी? मैं ऑलरेडी सुन रही हूँ। I'm sorry. I'm extremely sorry. It's okay, bye. क्या हुआ दिल?
कुछ नहीं डॉल। वो लोग तुमसे बात नहीं करना चाहते और खामखा तुम उन्हें फोन करते रहते हो। अरे लेकिन कोकी मेरी प्रॉब्लम। सॉरी सॉरी। रात बहुत हो गई अभी, सो जाओ। केकुची को सॉरी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, मुझे बताओ, मैं सॉल्व करती हूँ। अरे वो शर्मा जी की साली का ब्रेन वॉश करना है। अगर मैं ब्रेन वॉश कर दूंगा तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी। तुम कर सकती हो उसका ब्रेन वॉश? अगर मुझे ब्रेन वॉश ही करना है तो सबसे पहले मैं तुम्हारा ब्रेन वॉश नहीं करूं? खैर जाने दो, तुम्हारे प्रमोशन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बोलो क्या करना है? वो शर्मा जी की साली हीरोइन बनना चाहती है। हाँ। और उसकी आदर्श है प्रेमा शालिनी। कम से कम आदर्श तो अच्छे होने चाहिए ना। हाँ बताओ बताओ। वो शर्मा जी की साली ने प्रेमा शालिनी के 6 प्लस पॉइंट्स मुझे लिख कर दिए। हाँ। अगर ये प्लस पॉइंट को मैं गलत साबित करता हूँ तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी और उसके सर से प्रेमा जी का भूत उतर जाएगा। तो पॉइंट्स क्या है बताओ? देखो, सबसे पहला पॉइंट है शोहरत। क्या तुम साबित कर सकती हो कि प्रेमा शालिनी मशहूर नहीं है? अरे ये तो बहुत ही आसान काम है केशु। तुम एक काम करो ना, तुम उस लड़की को कल मेरे पास भेज दो। मैं उसे साबित करके दिखाऊंगी कि जितना वो समझती है उतनी प्रेमा शालिनी मशहूर नहीं है। केशव जी, प्रेमा शालिनी को तो बच्चा बच्चा जानता है। अभी पता चल जाएगा मम्मू, अभी पता चल जाएगा। देखो, प्रेमा जी इसी बिल्डिंग में रहती है। हा? अब वो औरत तुम्हें दिखाई दे रही है? अब वो भी इसी बिल्डिंग में रहती है। जाओ उसे जाकर पूछो कि क्या वो प्रेमा शालिनी को जानती है। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। एक्सक्यूज मी, यस, क्या आप बता सकती है प्रेमा शालिनी कहाँ रहती है? प्रेमा शालिनी? कौन प्रेमा शालिनी? आप प्रेमा शालिनी को नहीं जानती? अच्छा अच्छा, वो मिल्क सेंटर वाली लड़की? नहीं, मशहूर फिल्म एक्ट्रेस प्रेमा शालिनी। मैंने तो कभी नहीं सुना। आप फिल्में नहीं देखती क्या? हाँ देखती हूँ ना, बहुत सारी फिल्में देखती हूँ, लेकिन ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। मम्मी मम्मी मम्मी, चिंटू, तू आज स्कूल से इतनी जल्दी आ गए? अरे मेरी जो क्लास टीचर थी ना, वो पिक्चर देखने गई है। क्या? और पता है किसकी पिक्चर? किसकी? प्रेमा शालिनी की। चिंटू बेटे, तुम प्रेमा शालिनी को जानते हो? हाँ, वो तो हमारे पड़ोस में ही रहती है। तो फिर अपने मम्मी को भी बताओ। चिंटू, यू डफर, तुझे आज स्कूल से जल्दी आना था? मैं ना कहती थी केशु जी, प्रेमा शालिनी को बच्चा बच्चा जानता है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट पॉइंट। कम ऑन मम्मू। डोंट वरी केकू जी, मैं ममता का नेक्स्ट पॉइंट हल करने में आपकी मदद करूंगी। थैंक यू प्रेमा जी, थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, वो समझती है कि आप बड़ी पैसे वाली है। लोगों को मेरे बारे में कितनी गलतफहमियां हैं केकू जी। नेक्स्ट का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट का नेक्स्ट पॉइंट है, वो समझती है कि आप बड़ी दिलदार हैं। ओह, ये उसने कहाँ देखा? प्रेमा जी आपकी फिल्म गरीबों का देवता में आप 2 हाथों से आपकी दौलत बांट देती है ना गरीबों में। ओह, ये लड़की तो मेरी काफी बड़ी फैन दिखती है। डोंट वरी केकू जी, आई एम हियर ना, मैं दोनों पॉइंट्स एक साथ सॉल्व कर दूंगी। लेकिन कैसे प्रेमा जी? कल उसको 2 बजे मेरी शूटिंग पर भेजना, डोनेशन मांगने के लिए। अच्छा? उसी वक्त वहाँ पर एक भिखारी भी होगा मेरे साथ। और उस भिखारी को आप धक्के मार कर बाहर निकाल देंगी? नहीं, धक्के तो नहीं मार सकती क्योंकि वो भिखारी एक्चुअली में दिलरुबा होगा। ओह, नो प्रॉब्लम, तो फिर मैं उसे धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। वो 4 बज गए। टोटो कौन सा सीन कर रहे हैं? 4 नंबर का? नहीं सर, सीन नंबर 3। मैं तेरे को कल बोला था कि नंबर 4 करेंगे पहले। अरे सर, कल ही तो बोला था कि सीन नंबर 3 करने का है। अच्छा ठीक है, चलो। क्या है मैडम, सीन नंबर 4 में आपके फादर ब्रदर की डेथ हो जाती है क्या? नहीं सर, नहीं सर, डेथ तो इंटरवल के बाद होती है। अरे तो अभी 4 नंबर में मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? हो जाती है फादर ब्रदर की, उसके बाद आपका क्या होता है? अम्मा थोड़ा खाने को तो भूख लगा अम्मा। ये चलो निकलो ऐसा। थोड़ा भूख लगा। आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, बाबा सलामत रहे। जोड़ी? आप दोनों को 6 बच्चे हो, कुछ खाने को। 6 बच्चे? गाली दे रहा है धवन साहब। 6 बच्चे? मेरे फिगर का क्या होगा? ऐसा नहीं बोलते। थोड़ा खाने को। अरे निकलो निकलो यहाँ से। धवन साहब ना, आपने मुझे पहचाना? सर मैं वो दिलरुबा इंटरनेशनल याद है सर? हाँ, उसका मालिक मैं दिलरुबा जर्नैल सिंह खुराना, फिल्म प्रोड्यूसर सर। आप तो लंबे चौड़े थे, इतने छोटे कैसे हो गए? गरीबी ने मुझे श्रिंक कर दिया धवन साहब। वो कैसे? मैंने 6 पिक्चरें बनाई, सबको नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन मैं फुटपाथ पे आ गया। धवन साहब, आप ऐसे आदमी से कैसे बात कर सकते हैं? आउट किया है। मैडम अपनी इंडस्ट्री का आदमी है आपको। अरे इंडस्ट्री के आदमी की ये हालत, तो इसे कोई हक नहीं है इस इंडस्ट्री में रहने का। इंडस्ट्री में सिर्फ हम जैसे लोग रह सकते हैं। इसे धक्के मार के आउट कीजिए वरना मैं आउट हो जाऊंगी। नहीं आप आउट हो जाइए। निकल यहाँ से, निकल। अरे मेरी फिल्म मरवाएगा।
देखा देखा मुम्मू, प्रेमा जी कैसे बिहेव कर रही है। अब एक काम करो, ऑटोग्राफ मांगने के बहाने प्रेमा जी के पास जाओ और गरीब बच्चों के लिए डोनेशन मांगो। ये रहा रिसिप्ट बुक, जाओ। केशव जी, अगर मैंने प्रेमा जी से डोनेशन ले लिया तो क्या आप मेरे जीजू को कन्विंस करेंगे मुझे फिल्म एक्ट्रेस बनने दें? हाँ, वो डोनेशन देने तो दो। जाओ जाओ जाओ। प्रेमा जी, Oh my God. ऑटोग्राफ प्लीज प्लीज। ऑटोग्राफ? कैसे कैसे लोगों को अंदर आने देते हैं? ऑटोग्राफ? माय गॉड, ये कैसा पेन है? ये तो वही पेन है जिसकी आपने ऐड की थी। मैंने ऐड की थी? Oh yes, very smooth pen. ये रही ऑटोग्राफ, now go. प्रेमा जी, हमारे मोहल्ले के गरीब बच्चों के लिए हम लोग डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। All right. आपका बजट क्या है? मतलब मेरा वहाँ आने के लिए आप कुछ देंगे ना मुझे? नहीं देंगे नहीं, हम तो लेंगे, आपसे लेंगे। कमाल की लड़की हो तुम किससे बात कर रही हो? सुपरस्टार प्रेमा शालिनी से। हम सुपरस्टार लोग देते नहीं हैं, सिर्फ लेते हैं। वैसे भी हम लोगों के पास देने के लिए होता ही बहुत कम है। इसलिए हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स होते हैं उनके चेक्स ज्यादातर बाउंस ही होते हैं। अब इसी फिल्म की एग्जांपल ले लीजिए, इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जो चेक्स दिए थे सब बाउंस हो गए थे, एक पैसा नहीं मिला मुझे। यार क्या कर रही है? ऑडियंस को भड़का रही है। अरे मैंने कल आपको 1 लाख रुपए का चेक दिया जो बाउंस नहीं होगा। क्या कर रही है? सेंसर ह्यूमर कहाँ है धवन साहब? मैं तो मजाक कर रही थी। मेकअप, एक्सक्यूज मी, मेकअप। टोटो, ये लड़की कौन है? होगी सर, कोई भी प्रेमा जी की फैन होगी, आते रहते हैं ऐसे रोज। देखा, हीरोइन बनने का भूत उतरा। चलो चलो। जीजू, I was really shocked. हो गई ना तसल्ली? देख लिया ना? अरे प्रेमा जी वैसी नहीं है जैसा तू समझ रही है। नहीं जीजू, हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना मूड होता है। हो सकता है वो आमतौर पे डिफरेंट हो, अच्छी हो। क्या मतलब? मतलब मैंने ये कई लोगों से सुना है, ये वो शूटिंग्स पे और सेट पे बहुत ही डिसेंटली बिहेव करती है। अच्छा, तो ठीक है, कल मैं तुझे फिर से उसकी शूटिंग दिखवा देता हूँ। थैंक यू। कुलकर्णी। यस सर। ओ बे भिकमंगे, तू दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता है क्या? ऑलवेज एट योर सर्विस सर। काम बताओ ना। अरे प्रेमा शालिनी कल कहाँ शूट कर रही है? सुबह 7 से 2 बजे तक कमालिस्तान, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक फिल्मिस्तान और 6 बजे के बाद माहिम वाला कब्रिस्तान। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं सर? ये ममता फिर से उसकी शूटिंग देखना चाहती है। अच्छा, क्यों बेबी? हाँ केशव जी, मैं उन्हें इस बार दूर से ऑब्जर्व करना चाहती हूँ। दूर से। और अगर इस बार भी उन्होंने मिसबिहेव किया तो मैं उनका नाम अपनी जुबान पर बिल्कुल नहीं लाऊंगी। कोई बात नहीं बेबी, हम फिर से शूटिंग दिखा देते हैं। अच्छा सर, हम जाते हैं। कब? अबे हाथ हटा। आज की शूटिंग का लंच अच्छा होना चाहिए दिल। ऑलराइट डॉल, मैंने चिकन सूप पैक कर दिया है। चिक्की में रख दिया? हाँ, बाय द वे, वो लड़की शादी के लिए रेडी हो गई। कौन लड़की? मोमो। ममता। आई डोंट नो, केकू जी को मालूम होगा। प्रेमा जी, प्रेमा जी, वो लड़की आज फिर से आपकी शूटिंग देखने के लिए आने वाली है। कौन? मोमो? हाँ। Never mind, no problem. अरे लेकिन प्रेमा जी, आपका अच्छा बिहेवियर और बेहतरीन एक्टिंग देखकर उसकी एक्टिंग करने की तमन्ना और भी बढ़ जाएगी। Of course, no doubt about my behavior and my talent. But don't worry, आज की शूटिंग में मैं अच्छी एक्टिंग नहीं करती। थैंक यू प्रेमा जी, थैंक यू। और मैं अपना बिहेवियर भी अच्छा नहीं रखती है ना। किल हर डिजायर। किल हर डिजायर टोटली। वो एक्ट्रेस बनने का ख्वाब भी नहीं देखेगी। थैंक यू प्रेमा जी। देव, तुम एक काम करो। डॉल, पहले मेरी बात सुनो। मैं इस कौवे के लिए कोई काम नहीं करूंगा। कल इसके चक्कर में मुझे धक्के पड़े, धक्के। अरे उसमें क्या हुआ? तो भिखारी के रोल में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वो भिखारी की एक्टिंग की मैं फीस लूंगा तुमसे। अरे यार छोड़ो ना, एक बार मुझे प्रमोशन मिल जाने दो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में चिपका दूंगा। अच्छा? यस, हमारी कंपनी की कैंटीन में एक असिस्टेंट कुक की जगह खाली है। केकू जी, Yes? तो कंफर्म्ड आज वो लड़की मेरी शूटिंग देखने आ रही है? ओके प्रेमा जी। ऑलराइट, थैंक यू। टाटा। बाय। डॉल, तुम्हारा बैग। एक काम करोगे? तुम्हें टॉफी दूंगा। ये बैग भूल गई, डॉल को दे दो प्लीज। ओके ओके। प्रेमा जी, एक दिन इसी तरह तुझे भी भूल जाएगी। ये सारे काम तो फ्री में करेगा। मम्मू, तुम यहाँ खड़ी रहो, मैं अभी प्रेमा जी से मिलकर आता हूँ। सब देखो। ये क्या कर रहा है इडियट? वो देखो।
टोटो, वो लड़की फिर आ गई। हाँ। हेलो प्रेमा जी। ओह हेलो केकू जी, वो लड़की आ गई? हाँ प्रेमा जी देखिए वहाँ खड़ी है। लगता है प्रेमा जी की जबरदस्त फैन है। मैं जरा उससे मिल के आता हूँ, वो बात करनी है ना, जरा कर लेता हूँ। हेलो। हेलो। क्या नाम है तुम्हारा? ममता। ममता, अच्छा नाम है। किसे मिलने आई हो? ऐसे ही शूटिंग देखने आई हूँ। शूटिंग देखने आई हो? देखो देखो, अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारे साथ जो चश्मे वाला है वो तुम्हारा बाप है क्या? जी नहीं, वो तो ऐसे ही आए हैं। प्रेमा जी के खास है। प्रेमा जी का खास है? हाँ। ये प्रेमा जी का टेस्ट आजकल बिगड़ता जा रहा है। आप तैयार हैं? नाटक शुरू कर दे। Yes, yes, of course. ओके, ऑल द बेस्ट। Thank you. मैं चलता हूँ। Okay. ओके प्रेमा जी। Okay. अच्छा ये बताओ, तुमने इससे पहले स्टेज पर, कॉलेज में, फिल्म में, ड्रामा में काम किया है? नहीं। ए ड्रामेबाज, कौन है बे तू? स्पॉट बॉय? मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ। आ तो जाना, शूटिंग करना। अच्छा करता हूँ ना। जाना। स्टार्ट साउंड। मम्मू, अब तुम एक काम करो, यहाँ खड़ी रहो और प्रेमा जी कैसे बिहेव करती है वो देखो। हाँ, मुझे जरा काम है, मैं बाहर जाके आता हूँ। ओके बेबी, बाय। क्या साइलेंस चिल्ला रहे इतनी जोर से मेरे कान में? अभी तक मेरा मेकअप नहीं हुआ है। मैडम 2 बजे की शिफ्ट थी, अभी 4:30 बज रहे हैं। So what can I do? What can I do? You tell me. आपके मेकअप मैन को मेरा मेकअप ठीक करना नहीं आया। I have to do it all right now. अब देखिए ना, रिहर्सल कीजिए। टोटो! यस सर। तुम्हारी शादी है क्या? नहीं। तो फिर ये हार लेकर मेरे पीछे क्यों खड़े हो तुम? मैडम आपकी शादी है। What? सवाल लड़ा है मेरे साथ ही लड़की। What nonsense is this? नहीं मैडम, वो आपको सीन समझा रही है। वो क्या है, वो सीन ऐसा है कि आपके हाथ में ये फूलों की माला है और आप कहती है कि ये फूलों की माला नहीं है, ये फांसी का फंदा है जो मेरे मम्मी पप्पी मेरे गले में डालना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मगर इसको मैं तोड़ के तहस नहस करके फेंक दूंगी। क्या डायलॉग है? मम्मी पापी, ये डायलॉग किसने लिखा है? मैंने लिखा है। बहुत ही घटिया, स्टूपिड, इडियोटिक, एब्सोल्युटली थर्ड रेट डायलॉग है। पहले आप ये डायलॉग चेंज कीजिए और एक गंदी सी शर्ट चेंज कीजिए, ये ग्रीन पेन चेंज कीजिए और फिर मेरे पास आइए। मैं शूटिंग नहीं करूंगी। मैडम आप कहाँ जा रही हो? मेरा पैकअप हो गया है। पैकअप कैसे करेंगे? सुनिए मैडम, सुनिए। कैसी मैडम है? ये ऐसी ही है पहले से। कितने इजी डायलॉग्स हैं। मैं बोलूं? तुम बोलोगे? सच्ची? टोटो रेडी? बोलो बोलो बोलो। ये फूलों की माला नहीं, फांसी का फंदा है जो मेरे जीजू मेरे गले में डालना चाहते हैं। लेकिन मैं ये माला तोड़ के तहस नहस कर दूंगी। कैसी लगी मेरी एक्टिंग के कुछ? एक्सीलेंट प्रेमा जी, वंडरफुल। यू नो ममता घर जाकर अब कहेगी कि मैं जिंदगी में कभी हीरोइन नहीं बनूंगी, मेरा प्रमोशन पक्का। प्रेमा जी, आपकी इस तरह के बिहेवियर और वो भी मुझ जैसे डायरेक्टर के साथ, वेरी बैड, वेरी बैड। मेरा फाइनेंसर, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, पूरे यूनिट के सामने आपने मेरी बेइज्जती की है। नहीं, हम लोग आपको इस फिल्म से निकाल रहे हैं। क्या? हाँ, आपको इस फिल्म से निकालकर एक नई आर्टिस्ट को ब्रेक दे रहा हूँ। किसे? ममता को।